अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ इन कनाडा। और आज का टॉपिक दिल को हिला देने वाला है। अगर आप लोग रोज देखते हो कि पंजाब, गुजरात और इंडिया के दूसरे एरिया से हर महीने हजारों स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं। पेरेंट्स अपनी जिंदगी की सेविंग्स, लैंड, ट्रक, ज्वेलरी सब कुछ बेच देते हैं बस इस उम्मीद पर कि कनाडा आएगा उनका बच्चा और एक ब्राइट फ्यूचर बनाएगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या सच में उनका सपना पूरा होता है या ये सिर्फ एक बिजनेस बन गया है कॉलेजेस और एजेंट्स के लिए? चलो आज डिटेल में बात करते हैं। पहले ही बता दूं कि ये सब टाइटल्स में भी आप देख सकते हैं। अगर मेरी लैंग्वेज समझने में आपको कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी सब टाइटल्स में कैप्शन में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पंजाब के एक फार्मर गुरदीप सिंह सारी जिंदगी खेतों में मजदूरी की, गंदम और राइस उगाया। उन्होंने अपनी बेटी दिलप्रीत को कनाडा भेजने के लिए 2 ट्रक बेच दिए, 28,000 कैनेडियन डॉलर अरेंज किया। सिर्फ सोचो दोस्तों, जो बंदा अपने खेत, अपना घर, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बेटी को कनाडा भेज रहा है, उसके दिल में कितनी उम्मीदें होंगी। लेकिन यहाँ आकर स्टूडेंट्स को क्या रियलिटी मिलती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर के लिए कनाडा भेज देते हैं और फिर उनको क्या मुश्किलात होती हैं। आज वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही मकसद है। कनाडा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक कैश फ्लो बनाया हुआ है। बिल्कुल डोमेस्टिक जो यहाँ के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जो फीस देते हैं उससे 5 गुना ज्यादा पैसा इंटरनेशनल स्टूडेंट से लिया जाता है। इतना फर्क क्यों है ये आपको समझने की बहुत जरूरत है और फोकस सिर्फ एक चीज पर है, नंबर्स नंबर्स नंबर्स। कितने स्टूडेंट लाए, कितना पैसा आया। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक सवालिया निशान है, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ एक सवालिया निशान है, उनकी स्ट्रगल एक सवालिया निशान है। कोई नहीं पूछता इस बारे में। जब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनको सबसे पहले लाइन लगानी पड़ती है सिन नंबर के लिए। क्यों? क्योंकि जॉब करना मजबूरी है। पेरेंट्स के भेजे हुए पैसे सिर्फ ट्यूशन कवर करते हैं, बाकी सब कुछ स्टूडेंट को खुद मैनेज करना पड़ता है, टॉप टू बॉटम सब कुछ। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि रोज 12 घंटे प्लास्टिक फैक्ट्री में काम, 2 घंटे ट्रैवल एक साइड का, 2 घंटे वापसी का, मतलब 16 घंटे दिन के। अब आप खुद सोचें कि 16 घंटे अगर वो काम पे ही आना जाना कर रहा है और फिर कॉलेज और घर का प्रेशर अलग, तो उस बच्चे पर क्या गुजरेगी। और फिर रोज की तरह हर रात को पेरेंट्स को फोन करते हैं, पापा मैं ठीक हूं, टेंशन ना लो, जबकि असल में वो रो रहे होते हैं। पेरेंट्स को बस ये फील करवाने के लिए कि उनकी बेटी या बेटा बिल्कुल खुश हैं। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि उनका फ्यूचर और हेल्थ दोनों बर्बाद हो रही हैं। यहाँ पर रेंटल मार्केट इतनी क्रेजी है कि एक घर में 15-20 स्टूडेंट्स रहते हैं, एक फ्लोर पर 9, बेसमेंट में 6 और बेड भी शिफ्ट बेसिस पर रेंट होता है। सुबह में एक स्टूडेंट सोता है तो रात में दूसरा। लैंडलॉर्ड्स भी बहुत तेज हैं, सब कुछ समझ गए। उनको पता है कि स्टूडेंट्स मजबूर हैं, इसलिए उनसे ज्यादा पैसे लेकर घटिया कंडीशन में रखा जाता है। सोचो, जो बच्चा इंडिया में अपने पेरेंट्स का इकलौता होता है, जिसके लिए घर में सब कुछ अवेलेबल होता है, वो यहाँ आकर स्ट्रेंजर्स के साथ एक कंजेस्टेड कमरे में रहता है बिना कुछ सोचे, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पिताजी ने, उसके बाबूजी ने, उसके फादर ने कितना लोन लेकर उसको यहाँ पर भेजा है। अब बात करते हैं दोस्तों अल्फा कॉलेज का। वो केस अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसमें स्टूडेंट ने पूरी फीस पे कर दी थी लेकिन सीट ही अवेलेबल नहीं हुई उसको, मतलब वहां पे सीट थी नहीं उसके लिए। उनको ये कह दिया गया कि अनऑफिशियल ब्रेक है, मतलब पैसे ले लो और स्टूडेंट को कहीं भी डाल दो। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया पूरे 2 हफ्ते तक, कॉलेज के बाहर खड़े रहे और फाइनली अल्फा कॉलेज को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस प्रोटेस्ट ने एक चीज क्लियर कर दी, स्टूडेंट्स के लिए कनाडा का सिस्टम एक ट्रैप बन चुका है। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। क्यों कनाडा में जो है इतनी मास इमिग्रेशन हुई है और मोस्टली 90+% सिर्फ स्टूडेंट्स क्यों आए हैं, ये समझने की बहुत जरूरत है।
ब्रैम्पटन के फ्यूनरल होम का कहना है कि हर महीने 4 से 5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज इंडिया वापस भेजी जा रही हैं। रीजन डिप्रेशन, लोनलीनेस, ओवरवर्क और एक्सप्लॉयटेशन। एक बंदा पार्क में सोता था, ड्रग लेने लगा क्योंकि रेंट और जॉब मैनेज नहीं हो रहा था उससे। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस ने उसका इंडिया वापस भेजना जरूरी समझा। सोचो, पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी के सपने बेचकर बच्चा भेजा था कनाडा, और वापस क्या आया? उसकी डेड बॉडी। इंडिया में हर गली में एक स्टडी अब्रॉड एजेंट मिलता है। एड्स देख लो, नो इंग्लिश नो प्रॉब्लम, वीजा गारंटी। ये सब कुछ एक स्कैम होता है। स्टूडेंट्स को अननोन कॉलेजेस में डाल देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको 2000 कमीशन मिलता है उस कॉलेज से जहां पर वो बच्चे को डाल रहे हैं, ना सोचे हुए कि बच्चे ने जाकर वहां पे करना क्या है। मतलब स्टूडेंट का फ्यूचर उनके लिए सिर्फ एक डील है। कुछ एजेंट्स तो ये तक कह देते हैं कि कनाडा जाओ, जॉब मिल जाएगी, पीआर तो बिल्कुल कंफर्म है। जबकि रियलिटी ये है कि पीआर के लिए अभी 2.5 लाख एप्लीकेशंस बैकलॉग में पड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके ने कोड ऑफ एथिक्स साइन किया है कि स्टूडेंट्स को ऑनेस्टली रिक्रूट किया जाए, लेकिन कनाडा ने साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ पैसे का गेम है। कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट कंपनीज जैसे अप्लाई बोर्ड का एक ही मोटो हो, और स्टूडेंट लाओ और पैसा कमाओ। एक लड़की हरप्रीत कौर, उसके फादर ने $30,000 अरेंज किया बैंक लोन लेकर, और जमीन मॉर्गेज कर दी। बेटी ने कनाडा आके स्ट्रेंजर्स के साथ रूम शेयर किया, ओवरनाइट शिफ्ट किए, लेकिन फिर भी उसका सर्वाइवल कनाडा में मुश्किल था। दोस्तों, जब वो रोकर अपने फादर को फोन करती है ना, पापा मुझे घर ले जाओ, तो फादर उसको सिर्फ एक बात कहता है, बेटा तुम बहादुर हो, तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। और ये है असली स्टोरी। पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन अंदर से खुद रो रहे होते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए बना है या उनको लूटने के लिए? क्या कनाडा अपना नाम बनाएगा, या एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया बोलेगी कनाडा ने स्टूडेंट्स को कैश काउ की तरह ट्रीट किया है? मैं काशिफ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप या आपके घर वाले कनाडा आने की सोच रहे हो, प्लीज रिसर्च करो, कॉलेजेस वेरीफाई करो, एजेंट्स की मीठी बातों में बिल्कुल मत आओ। और जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं ना मेरे दोस्तों, अपने राइट्स के लिए स्टैंड लो। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा इस सिस्टम के खिलाफ। पेरेंट्स की कुर्बानी और स्टूडेंट्स की स्ट्रगल एक दिन सफल होगी, ये मेरी दुआ है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि कनाडा का ड्रीम तभी सच बनेगा जब सिस्टम भी इंसाफ करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सारे सोशल्स यहाँ पे चल रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।